जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल पर। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। शुक्रिया। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज आपके सामने यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की बात होगी। तो अवाम नास में इन दो चीजों का बड़ा एक खौफ पाया जाता है और इसको बहुत खतरनाक मरज जो है वो तस्वर की जाती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड दरअसल दो लफ्ज हैं, यूरिन एसिड। यूरिन यानी पेशाब और एसिड तेजाब। तो जब हम बादी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यानी उजलाती साबी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। उजलाती साबी चीजों से भी, एक आदमी उजलाती साबी और उजलाती गुद्दी खाई जा रहा है तो उसका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ गया है। तो होता क्या है, चूंकि उजलाती तहरीक हो जाती है, तहरीक जो है वो बढ़ जाती है, गुद्दत में तस्कीन होती है। तो तस्कीन के सबब, क्योंकि तस्कीन की जगह गैर फितरी मवाद जो है वो रुक जाता है, उसका इखराज नहीं होता, तो गुर्दे जो हैं वो पेशाब में से तेजाबी मादे जो हैं वो पूरे इखराज नहीं करते, तो ये खून में शामिल हो जाता है, जिसे कहा जाता है जी इसका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसकी गुद्दत को, जिगरो गुद्दत को तहरीक देंगे। तो जिगरो गुद्दत को तहरीक देने से उसका जो यूरिक एसिड है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन जो है वो अजवैन, पुदीना और अदरक का कावा है। इसमें आप गुड़ डाल लें और गरम अशिया जो है उसका इस्तेमाल करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल, तो ये ज़हन में रखें कि कोलेस्ट्रॉल एक किस्म का नहीं बल्कि 3 किस्म का है। जब किसी भी टिश्यूज में, किसी भी चीज में इजाफा होता है, उसकी तहरीक बढ़ती है, चाहे वो असाबी हो, चाहे वो गुद्दी हो, चाहे वो उजलाती हो, तो वो तहरीक जब बढ़ते बढ़ते मकाम सोजश पर पहुंचती है, तो मकाम सोजश का पहले भी कई दफा ये बताया जा चुका है कि जब चौथे दर्जे पर बीमारी पहुंचती है तो तस्कीन वाले मकाम पर, चूंकि पहले तहरीक की अलामत होती हैं, दर्द होता है, खिंचाव होता है, पहले खिंचाव होता है फिर दर्द होती है, और वो उसी सिस्टम में होती है, उसी नसीज में होती है, उसी टिश्यू में होती है जो जिस्म में बड़ी हुई होती है। और जब कब्ज पे मर्ज जाता है तो फिर तस्कीन वाला मकाम जो है वो साथ फूलना शुरू हो जाता है। तहरीक की अलामत अपनी जगह आगे बढ़ रही हैं और तस्कीन वाले मकाम पर चूंकि वो जो निचोड़ होता है तहरीक का वो आगे जमा हो जाता है, तो पहले वो मकाम फूलता है, उसके बाद फिर उसका जो है वो रिसना शुरू हो जाता है। तो वहां जो जब मुसल के मकाम पर, जिसके लिए हम मलयन और मुसल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कब्ज और सोजश के मुकाम पर जब जाती है, ये बात जहन में रखें कि जहां तहरीक बढ़ी हुई होती है उसको कहते हैं कि तुरशी बढ़ गई है। उसका मतलब ये नहीं है कि उजलाती ही बढ़ गई है, उजलाती में एक अपनी तुरशी है, लेकिन चूंकि वहां हवा बड़ी होती है, चाहे वो असाबी हो, चाहे वो गुद्दी हो, चाहे वो उजलाती हो, तो जहां हवा बड़ी होगी हम कहेंगे कि तुरशी बढ़ गई है।
और जब कब्ज के मकाम पर चूंकि वहां नमकियात पैदा हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें नमकियात पैदा हो गई हैं तस्कीन वाले मकाम पर, और उसके बाद फिर एसिड पैदा हो जाता है, तेजाब पैदा हो जाता है, और उसी तेजाब की वजह से जो खून है वो जलता है। तो जो तहरीक बढ़ चुकी होती है उसके छोटे छोटे जो है वो खून में लोथड़े बन जाते हैं, यानी कि वो जलने की वजह से छोटे छोटे जो है वो जर्रात बन जाते हैं, जिसको कोलेस्ट्रोल कहा जाता है। ये तेजाब से मुराद ये नहीं है कि ये उजलाती तहरीक है, हर तहरीक में जब सोजश के मुकाम पर होंगे, इसीलिए इसकी जो 3 अकसाम जो है वो एलोपैथी वाले बताते हैं। तो सोजश के मुकाम पर आप जो है अगली तहरीक को जो है वो बढ़ाएंगे, यानी तस्कीन वाले मुकाम को आप तहरीक देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो खत्म हो जाएगा। पहली तहरीक जो है वहां से उसका इखराज करना है, यानी जहां बीमारी है बिलफर्ज 3 नंबर जो है वो बढ़ चुकी है तो 4 से इखराज करें और 5 को पैदा करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह शफायाबी जो है वो मुमकिन है। अगर 4 बढ़ गई है तो 5 से इखराज करें और 6 जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि जब मलयन और मुसल देनी होती है, जब कब्ज और सोजश के मकाम पर बीमारी आती है, तो अगला जो तस्कीन का मामला है, जो तस्कीन वाली जगह है, वहां 2 जगह चूंकि तस्कीन होती है तो दोनों को दवाई देनी पड़ती है, फिर मामला जो है वो हल होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।